अखिल भारतीय संत समिति की राष्ट्रीय परिषद बैठक में पधारे हुए सारे पूज्य आदरणीय संत महात्माओं, अखाड़ों के आदरणीय आचार्यगण, महंतगण, श्रद्धेय धर्माचार्य, देश भर से पधारे हुए सभी संत प्रतिनिधिगण, मेरे साथी मंत्री भूसे साहब और पूर्व सांसद गोडसे, उपस्थित सारे जनप्रतिनिधि, मीडिया और मेरे भाई और बहनों, आप सबको जो है मेरा सादर प्रणाम है। और बहुत सारे लोग नासिक से, कई सारे लोग नासिक के बाहर से आए हैं, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरी पैदाइश नासिक की है। नासिक जिले से ही आजकल चुनकर आता हूं, अलग हल्के से, मगर मेरी कर्म भूमि ज्यादातर जो है मुंबई रही है। तो ये तो आप सब जानते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी माँ और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आनंददायी है। तो ये जगह हमको जो है खींचकर तो लाती है। यहाँ बहुत सारा काम करने का भी अवसर मुझे मिला है पिछले कुंभ मेले में भी। ये जो नासिक जो है अभी अभी जो है, आपने बहुत अच्छी जो बातें कही, मतलब जानकारी दी। बहुत सारी जानकारी तो आप लोगों को भी होगी जो अखबार पढ़ते हैं, और कई सारी जानकारी ऐसी भी होती है जो हमारे सामने नहीं आती है, उनको भी आपने जो है सबके सामने रख दिया। ये नासिक जो है केवल एक ऐतिहासिक नगर नहीं है, बल्कि ये भारत की आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक स्मृति और सनातन परंपरा का एक जीवंत केंद्र है। गोदावरी, आप सब गोदावरी कहते हैं, हम उनको गंगा कहते हैं बचपन से। कहाँ जाना तो हम भाई गंगा जा रहा हूं, मतलब कि गंगा तट पर जा रहा हूं। जो गोदावरी है उसके पावन तट पर यह नगर त्र्यंबकेश्वर, ज्योतिर्लिंग की दिव्यता, रामायण कालीन संदर्भों और संत परंपरा की उज्जवल विरासत के कारण देश भर के श्रद्धालु जो है यहाँ आते हैं, और उनके मन में जो है इसका एक विशेष स्थान है। ऐसे पावन और गौरवशाली वातावरण में आप सब लोग अखिल भारतीय संत समिति की राष्ट्रीय परिषद बैठक का आयोजन होना अत्यंत महत्वपूर्ण, सार्थक और दूरदर्शी घटना है। मैं समझता हूँ ये बैठक जो है एक केवल एक संगठनात्मक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये आगामी नासिक कुंभ जो आ रहा है 2027 में, उसकी दिशा, स्वरूप और आत्मा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक राष्ट्रीय विमर्श है। नासिक त्र्यंबकेश्वर में पहले जमाने में तो एक ही जगह होता था ये कुंभ मेला, काउनाई करके, जहाँ शैव वैष्णव दोनों जो है आते थे। जगह छोटी है, फिर वहाँ के उस समय के जो राज्यकर्ता थे उन्होंने जो है शैव जो है वो त्र्यंबकेश्वर और वैष्णव जो है वो नासिक में। तो कुंभ मेले में मतलब कि ये सही बात है कि जो हम प्रयाग और अलग अलग जगह पर देखते हैं उतनी जगह नहीं है हमारे पास। जो हमारी जो गंगा है, हमारी जो गोदावरी के नजदीक जो है, इतनी जगह भी नहीं है। कोशिश तो जारी है
जगह बढ़ाने की, मगर आपको पता है कि उसमें कितनी जो है सारी बाधाएं आती है, फिर भी सरकार उसके ऊपर काम कर रही है, म्यूनिसिपैलिटी काम करते, सब काम कर रही है। और ये जो होने वाला कुंभ है, ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति, सांस्कृतिक अखंडता और सामाजिक समरसता का एक विराट उत्सव है। सारे दुनिया भर से लोग आते हैं। आप जिन जिन लोगों के नाम लिए देशों के, वहां से लोग आते हैं। भाई ये करोड़ों लोग जो हैं, ये एक जगह कैसे आते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा इनका कार्यक्रम होता है, इसका अभ्यास करते हैं। और ये जो है अभी भी इस साल भी अभी भी आएंगे। इसलिए ये हमको सब चीजों की तैयारी करना है, केवल प्रशासनीय दृष्टि से नहीं बल्कि संत परंपरा के जो सम्मान, श्रद्धालु की सुविधाएं और दीर्घकालीन विकास के समन्वित दृष्टिकोण से होना, यह सब आवश्यक है। वैसे तो नासिक में जो है कुंभ मेला में तो लोग आते हैं, पर साल भर लोग आते ही हैं। बहुत सारे जो धार्मिक विधि यहां होते हैं। कुंभ मेला विश्व का, मैं कहूंगा, सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक समागम माना जाता है। मैं नहीं समझता कि इतने सारे लोग दुनिया के किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में एक जगह इकट्ठा होते हो। करोड़ों लोग एक जगह आते हैं। केवल स्नान का पर्व नहीं है बल्कि आस्था, अनुशासन, साधना, संस्कृति और राष्ट्रीय एकात्म का एक अद्वितीय उत्सव मैं समझता हूं। विशेष रूप से नासिक कुंभ का महत्व इसलिए भी अत्यंत विशिष्ट है क्योंकि यह केवल धार्मिक नगर में होने वाला आयोजन नहीं है बल्कि शैव, वैष्णव, वारकरी, जो हमारे पंढरपुर जाते सब वारकरी, दत्त, राम भक्त और विविध सनातन परंपराओं के जो लोग हैं, उनका संगम स्थल पर आयोजित होने वाला एक महापर्व है। देश भर के 13 अखाड़ों की भागीदारी, संतों की उपस्थिति, शाही स्नान की परंपरा और धर्म ध्वजा की प्रतिष्ठा, इस आयोजन को असाधारण गरिमा भी जो है प्रदान की जाती है। कुंभ का यह वैभव उसके आकार में नहीं बल्कि उसके आध्यात्मिक गहराई में निहित है। और इस आध्यात्मिक गहराई का केंद्र है आप सब लोग, संत समाज। आप लोगों का जो है कुंभ में महत्वपूर्ण भूमिका आपकी है। अखाड़े, शाही स्नान, धर्म सभा, प्रवचन, साधना, तप और परंपरा, इन सब का मूल आधार ही साधु संत है। तो इसलिए जो ये बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण है और कुंभ की आध्यात्मिक दिशा और संत परंपरा की गरिमा को केंद्र में रखकर सामूहिक विचार करने का भी अवसर इससे मिल रहा है। सदियों से समाज को संस्कार, संयम, सेवा, सत्य, सदाचार और समरसता का मार्ग आप दिखाते हैं। जब जब समाज मूल्य संकट से गुजरा है तब तब संतों ने उसे संतुलन, चेतना और दिशा प्रदान की है। आज के समय में जब ये हमारी जो युवा पीढ़ी अनेक प्रकार की चुनौतियां और आकर्षणों और भ्रमों के बीच में जो है मार्ग खोज रही है, मैं समझता हूं तब आप लोगों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। संत पूजा पाठ तो करते हैं मगर उसके बावजूद वे समाज के नैतिक नेतृत्व और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के भी जीवंत स्तंभ होते हैं।
बहुत अलग अलग भूमिकाएं जो है आप लोग निभाते हैं, निभाते रहेंगे भी। इसलिए जो है आगामी नासिक कुंभ 2027 की हर योजना में संत समाज की भूमिका केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि मार्गदर्शक और निर्णायक होनी चाहिए। आपको चाहिए कि कल मेरे ख्याल से जो हमारे मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, उसके सामने रखनी चाहिए कि भाई आप क्या चाहते हैं। हम अपनी दृष्टि से जो भी करना है कर रहे हैं, काम करने हैं, ये रास्ता बना, ये बना, वो बना, वो बना, वो, पर आप क्या चाहते हैं। हम भी चाहते हैं, सारे अखाड़े हैं, वहां जाने की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, ये सारी सुविधा हो, हम चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी जो गोदावरी जो है नदी जो है, जहाँ का तीर्थ लोग घर में लेकर जाते हैं, वो शुद्ध हो। कई लोगों ने जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया शायद, और मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, मगर जितनी शुद्धता होनी चाहिए, आज वो जो गंदापन जो है वहां से निकलना चाहिए। और मैं ये हमारे जो है मंत्रीगण को भी पता है कि जब जब मीटिंग रही है मैंने कहा है कि भाई पहला जो बाकी तुम रास्ता करो, ये करो, वो करो, वो करो, मगर हमारे गोदावरी का जो पानी हो स्वच्छ निर्मल हो, गंदगी बिल्कुल ना हो, क्योंकि यही जो है हम लोग तीर्थ लेकर जो है हमारे करोड़ों लोग जो है देश और देश के बाहर जा रहे हैं, और इसी के लिए तो आते हैं लोग। अब उसके ऊपर भी जो है हम काम तो कर रहे हैं। तो साथ साथ ये भी है कि नासिक और त्र्यंबकेश्वर का विकास भी होता है, हम वो भी देखते हैं कि शहर बढ़ रहा है। और विशाल आयोजन की तैयारी के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारी जो है बड़े अफसर लोगों का जो है यहाँ नियोजन किया है। IAS ऑफिसर, कलेक्टर, ये कमिश्नर, वो खुद मुख्यमंत्री जो है वो अध्यक्ष के, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी है। अभी अभी गए हफ्ते में एक मीटिंग उन्होंने बुलाई और पूछा क्या क्या कहाँ कमी है। उन्होंने भी अपनी बात रखी कि इसको पूरा किया जाए और समय में पूरा किया जाए। ये नहीं कि कुंभ मेला आ रहा है और अब भी रास्ते की खुदाई चालू है, ट्रैफिक जो है अभी भी बंद है, ये नहीं होना चाहिए। उसके पहले 2 महीने पहले सब काम खत्म होना चाहिए। और शहर जो है इतना सुंदर पहले से ही है, यहाँ का वातावरण, यहाँ की हवा काफी सुंदर स्वच्छ पहले से है। मैं तो हमेशा कहा है कि प्रभु रामचंद्र अपने पूरे जो है लक्ष्मण जी, सीता जी, माता सीता जी सबके साथ यहाँ आए हैं, वहां दूर से, और यहाँ 14 साल उन्होंने जो है बिताए हैं। इसका कारण ही यही है कि एक पवित्र स्थल है, साथ साथ जो है यहाँ का वातावरण जो है ये बहुत ही अच्छा है। हम चाहेंगे कि वो वातावरण ऐसा ही शुद्ध रहे। करीबन जो है 28,000 करोड़ के विकास काम, 28,000 करोड़ के विकास काम आज शहर और शहर के इर्द गिर्द जो है शुरू है, रास्तों से लेकर बहुत सारे काम। और जैसे कि साधु ग्राम है या और कुछ है, जैसे जैसे यहाँ के जो हमारे अखाड़े हैं, साधु संत है, उन्होंने भी जो है बहुत सारी बातें सामने रखी, उनको भी सुनाया, ये जो उन्होंने सुनाया उसके तहत काम हो रहा है। और हम तो हमेशा कहते हैं भाई गोदावरी ये नदी हमारी सिर्फ नदी नहीं है, एक पूरे क्षेत्र की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धारा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मगर जो है यहाँ नए घाटों का निर्माण, पुराना घाटों का आधुनिकीकरण, प्रमुख मार्ग, संपर्क सड़क है, साधु ग्राम की सुव्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, बहुत सारे काम यहाँ
हो रहे हैं, होते रहेंगे और ये हमारी सरकार जो है इसको बिल्कुल पूरा करेगी। अखिल भारतीय संत समिति जो है ये राष्ट्रीय परिषद इसी समन्वय की भावना को मैं समझता हूँ को मजबूत करती हैं कि ये केवल चर्चा का मंच नहीं बल्कि एक मार्गदर्शन, सहमति और साझा संकल्प इसका ये एक मंच है। मैं अब बहुत ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ और बहुत सारे लोग यहाँ बात करेंगे और मैं इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग जो है बिल्कुल यहाँ जो अपनी अपनी बातें जो भी रखेंगे हमारे सामने, सरकार के सामने आएंगे, हम उसके ऊपर जो है पूरा ध्यान देकर जो है काम करने की कोशिश करेंगे। आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम इस नासिक शहर और महाराष्ट्र के ऊपर सदा बनाए रखे, यही आपसे जो है प्रार्थना। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।